श्रद्धा भाव से आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे। बोलिए, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। भगवान श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं। अर्जुन को माध्यम बनाया और इस धरती के वासियों को सभी के लिए संदेश दिया। संदेश ये है, अभ्यास योग से युक्त होकर जब मन को किसी और दिशा में न जाने देकर निरंतर परमात्मा में ही कोई अपने चित्त को मन को टिकाए रखे, भगवान कह रहे हैं परमं पुरुषम दिव्यम याति। ऐसा वह भक्त जिसका मन अडोल है, डोलता नहीं, और अभ्यास योग के द्वारा जिसने अपने चित्त को एक जगह केंद्रित करना शुरू कर दिया और जिसके चिंतन में प्रभु ही बैठ गया हो, तो निश्चित रूप से वो अपने परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। मन पूरे संसार की परिक्रमा करता है और जब हम खाली बैठे होते हैं तब तो ये और भी उस समय दौड़ भाग करता रहता है, इतना अधिक चंचल हो जाता है कि जहां लगाना चाहे वहां नहीं लगता। जो चीज याद नहीं करना चाहते वो याद आती है और जिसका ध्यान करना चाहते हैं वहां ये मन नहीं जाता, जिसका परिणाम ये होता है कि भगवान की कृपा पाए बिना हम उससे वंचित रह जाते हैं। यहाँ तक कि अगर माला भी जपने बैठ जाएं, थोड़ी देर तक तो माला के साथ मन चलता है, फिर मन पता नहीं लगता कि कहाँ हाथ छुड़ा के भाग गया। हम सभी के साथ ये समस्या सदैव बनी रहती है। बैठे हैं कहीं और ध्यान कहीं और रहता है, मन एकदम दौड़ लगा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम यदि अपने चित्त को और अपने चिंतन को मुझ में लगा दो, प्रभु में लगा दो, तो जो परमात्मा की दिव्य शक्ति है उसको प्राप्त कर लोगे। और ये भी कहा है कि अभ्यास योग के द्वारा। अब अभ्यास योग क्या है? एक दिन में मन इधर नहीं जाता। आप जानते हैं कि हम सभी पहले अपनी आदतें बनाते हैं और फिर आदतें हमारी जिंदगी बन जाती है और फिर हमें हमारी आदतों के कारण जाना जाता है। हम लोग सभी अपनी आदतों के कारण पहचाने जाते हैं किस स्वभाव का आदमी है। गुस्से वाला है, शांति वाला है, जिद्दी है, कंजूस है, आलसी है, जो भी अलग अलग तरह की जो चर्चाएं होती हैं। आदमी कैसा है, किसी के बारे में लोग बात करते हैं, बहुत अड़ियल आदमी है, बहुत गुस्सेबाज है, किसी के लिए कहेंगे बहुत आलसी है, किसी के लिए कहा जाता है कि बहुत किसी भी बात को लंबा खींचता है, किसी के बारे में कहा जाता है निंदा चुगली वाला है, इसके पेट में कोई बात पचती नहीं। किसी के बारे में कहा जाता है कि इसको दूसरों के घरों में
क्या घट रहा है, इसकी जानकारी लेने की आदत बहुत है। तो किसी के लिए कहा जाता है कि शकुनी जैसा रोल अदा करता है। तो आप समझिए, तरह तरह की जो बातें की जाती हैं, क्यों की जाती हैं? क्योंकि व्यक्ति वैसी आदत वाला हो गया, वैसा स्वभाव उसने बना लिया। तो ये आदत बनती कैसे है? किसी एक चीज को जब लगातार हम दोहराते रहते हैं, तो लगातार दोहराते रहने से आदत बन जाती है। जितनी बार भी किसी चीज को आप दोहराएंगे, उतनी वो आदत पक्की होती जाएगी। और यदि उस आदत को रिपीट करना छोड़ दें, तो वो आदत अपने आप छूटने लगती है। ये ध्यान रख लेना, हर आदत रिपीटेशन की मांग करती है, दोहराने की मांग करती है कि मुझे दोहराया जाए। कितनी बार कसम खाए व्यक्ति के अब गाली नहीं दूंगा, पर उसे पता नहीं लगेगा कब उसके मुंह से गाली निकलेगी। तो हम सब आदतों में जीते हैं। और कमाल की बात है कि आदतें अच्छी भी और बुरी भी। अगर अच्छी आदत बना लें तो अपने आप वो चीज होने लग जाएगी। समाज ने जो सिखाया, बचपन में जैसे आप रहे, जैसे आप हो गए, वो एक पर्सनैलिटी है आपकी, एक तरह का व्यक्तित्व है। अब नया व्यक्तित्व बनाया जा सकता है, और ये मुश्किल नहीं है, असंभव भी नहीं है। बस थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अगर देखा जाए, हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 24 घंटे में आधा समय दिन का, आधा रात का। पूरे साल में आधा समय उत्तरायण और आधा दक्षिणायन। तो काला और सफेद जब पूरे महीने में है, 24 घंटे में है, तो जिंदगी में भी है, अच्छा और बुरा। तो आपकी अच्छी आदतें भी हैं, लेकिन साथ साथ में बुरी आदतें भी हैं। अब क्योंकि उत्तरायण शुरू होने वाला है, मकर संक्रांति से उत्तरायण माना जाता है, और वही नवा वर्ष माना जाता है कि वहीं से हम लोग नए वर्ष की तरफ बढ़ने शुरू होते हैं। चैत्र प्रतिपदा पर, चैत्र की पहली तिथि, तब हमारा नव संवत्सर शुरू होता है। लेकिन देखा जाए, जीवन में जब प्रकाश ज़्यादा बढ़े तो उत्तरायण है। आपके जीवन में जब अच्छी आदतें ज़्यादा हो जाएं, तो समझना आपका उत्तरायण शुरू हो गया। और बुरी आदतें ज़्यादा हो गई तो आपका दक्षिणायन है। ये भी एक बात याद रखिए, जो बड़ी कमाल की और सोचने वाली बात है। आपकी पूरी जिंदगी और पूरा व्यक्तित्व, पूरी पर्सनैलिटी इस बात पर भी निर्भर करती है कि सारे दिन में आपके मन में उठने वाले विचार यदि 60% नेगेटिव हैं, तो आपकी जिंदगी में दक्षिणायन है, रात चल रही है। और यदि आपके 60% विचार पॉजिटिव रहते हैं, तो आपके जीवन का उत्तरायण चल रहा है, कृष्ण पक्ष नहीं या दक्षिणायन नहीं, आपका उत्तरायण शुक्ल पक्ष चल रहा है। अब ये सोचिए कि सारा दिन में 40 से लेके 50,000, 60,000 तक लोगों के मस्तिष्क में विचार चलते हैं। 24 घंटों में कहते हैं 60,000 तक विचार आते हैं। अब 60,000 विचारों में ज्यादातर नकारात्मक विचार बहुत होते हैं। अब वो नकारात्मक विचार क्या है?
जिन चीजों को आप जिंदगी में नहीं चाहते वे चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। बुरा ना हो जाए, कुछ छिन ना जाए, अपमान ना हो जाए, दुख ना मिल जाए, गरीब ना हो जाऊं, बीमार ना हो जाऊं। जो भी आपके जीवन में दुख भरी चीजें हैं उस पर दिमाग ज्यादा चलता है। चिंता पर, भय पर, डर पर, निराशा पर, तनाव में जो नहीं चाहते आप, जिसमें आप नहीं लगाते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो नकारात्मक विचार हैं। जिनको आप कहते हैं नहीं चाहिए, गरीब ना हो जाऊं, दुखी ना हो जाऊं, परेशान ना हो जाऊं, बीमार ना हो जाऊं, छिन ना जाए, वियोग ना हो जाए, जहां आप नो नो जिसको आप कहते हैं वो नेगेटिव थॉट्स हैं। ये नेगेटिविटी जितनी चलती है तो ये कमाल की बात है कि ये वैसी चीजों को अपनी तरफ खींचती जाती है। डर डर को खींचेगा। जितना दिमाग में डर रखोगे डर और बढ़ेगा, बुरी सोच रखोगे बुराई और बढ़ जाएगी। इसलिए जितने भी कामयाब लोग हैं वो अपने मन में कभी भी ना तो बुरा सोचते, ना बुरा आने देते, और कमाल की बात, कहीं भी जाएंगे किसी की भी अच्छी बात को ध्यान में रखते हैं, इसमें क्या अच्छी चीज है। तो उसका मतलब क्या होता है, बगीचे में आप गए तो बगीचे में कितने सुंदर फूल हैं, अगर आपका ध्यान उस पर है तो आपको सुंदरता बगीचे की देखकर आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप वहां पहुंचते ही बोलना शुरू कर दिया, यहां कोई भी इंतजाम नहीं है, कोई माली नहीं आता, गवर्नमेंट देखती नहीं, इतना बड़ा बगीचा कूड़ा कबाड़ भर रखा है इन्होंने, 10, 20, 50 फूल खिले होंगे, बाकी तो सब बेकार है, तो मूड खराब हो गया ना आपका। और मिला क्या आपने, पाया क्या आपने, जैसे छलनी से आटा छाना तो कूड़ा बच गया ऊपर, और जो कीमती था वो छन के नीचे गिर गया। और वो जो कूड़ा आपके पास रह जाता है वो आपकी जिंदगी को भी कूड़ा ही बनाता है। कहीं भी चले जाइए, अगर आप बुराई ढूंढ रहे हैं जिंदगी कूड़ा बन जाएगी, और अगर आप अच्छी चीजों को ध्यान में रखते हैं तो वहां की अच्छी चीजें आपकी जिंदगी से चिपक जाएंगे और आपकी जिंदगी को ऊंचा उठा देंगे। इसलिए जो ये लोग कहावत में बोलते हैं कि शक्कर वाले को शक्कर और टक्कर वाले को टक्कर मिलती जरूर है, तो आपको शक्कर पर ध्यान देना, शक्कर मिलेगी। और अगर आप ये कहोगे मेरे साथ जहां जाऊं झगड़ा जरूर होता है, होगा, मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा घटता जरूर है, तो बुरा घटेगा। तो आपको ध्यान कहाँ लगाना है, शुभ पर, मंगल पर, भलाई पर, अच्छाई पर, जो चाहिए उस पर मन टिकाओ। हमारा मन कहाँ जाता है, जो नहीं चाहिए उस पर ध्यान जाता है। भाई अच्छा दो ना दो, बुरा मत कर देना, तरक्की हो ना हो नीचे ना गिर जाऊं। जब आप ये कहते हैं नीचे न गिर जाऊं, बुरा ना हो जाए, तो आपके जीवन में नेगेटिविटी है। तो भगवान से भी अगर कुछ पाना है वही बोलिए जो चाहिए, उसी की बात करिए। आप जाएंगे किसी ऐसे मंदिर में जहां मुश्किल से आपको दर्शन करने का मौका मिलता है, तिरुपति जाएं या वैष्णो देवी जाएं या ऐसे किसी मंदिर में, तो जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं वैष्णो देवी की, तब तक तो आप जय माता दी बोलते बोलते पूरा दिमाग में है मांगना क्या है, ठीक है नहीं, आपको क्या चाहिए ये आप पूरा ध्यान में रखते हैं। बस ये मेरा काम हो जाए, बस फिर तो गंगा नहा जाऊंगा, फिर तो सब काम बन गए।
फिर मैं कितना खुश होऊंगा, मेरा ये काम बन गया, बस इस बार तो हो ही जाए। सारी बातें सोचते जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नजदीक जा रहे हैं आप, तो आप क्या बोलते जाते हैं? जैसे मान लीजिए किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो आप क्या कहते जाते हैं? माता रानी बस इस बार तो कृपा कर देना, बेटी की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए। ये बोलते जा रहे हैं आप। जैसे लाइन में लगे लगे आप नजदीक पहुंच गए, तो आपने जो है इतना तो नहीं बोलना बेटी मंगली है और ऐसा लड़का चाहिए, ऐसे शादी हो जाए, बस मेरा काम बन जाए। लाइन में लगे लगे तो आप अपनी लाइन को बहुत, जो आपके मन में जो मांगना है उसे छोटा करते जाते हैं। बेटी की शादी हो जाए, बस बेटी की शादी हो जाए। जैसे आप दर्शन करने के लिए पिंडी के पास पहुंचे, अब वहां पता है कि आधा मिनट भी रुकने नहीं देंगे ये लोग, तब आप क्या करेंगे? लंबी कहानी बोलेंगे उस समय। उस समय केवल वही निकलेगा जो चाहिए, बेटी की शादी बस कर देना माता, ऐसे ऐसा करते हैं। और इसी को आप जितना मौका मिलेगा 3 बार भी दोहराओगे तो इसी को दोहराओगे। और जाते जाते जब आप जाते ना, एक बार मुड़ के फिर कहते हैं माता याद रख लेना, बस कृपा कर। अब वो बात पकड़िए आप कि आपने वहां बोला क्या? उतना ही जितना चाहिए। ये एक टेक्निक है। हर आदमी चुंबक है और अपनी तरफ कुछ न कुछ खींच रहा होता है। हर पल हम कुछ खींच रहे होते हैं अपनी तरफ। परम पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2022। कार्यक्रम की रूपरेखा: समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक एवं सायं 5 बजे से 7 बजे तक। सत्संग स्थल: डिविनिटी पवेलियन, 241 गोलाघाटा रोड, श्री भूमि, लेक टाउन, कोलकाता। विशेष कार्यक्रम: गुरु दीक्षा समारोह 18 दिसंबर 2022 प्रातः 11:30 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट, कोलकाता मंडल। संपर्क सूत्र: ध्यान योग व साधना के शिखर पर विराजमान डॉक्टर अर्चिका दीदी के द्वारा विदेशी धरती मॉरिशस में दिनांक 20 से 24 जनवरी 2023 तक आध्यात्मिक यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। मॉरिशस पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगा हुआ है, इसलिए इस यात्रा में ध्यान साधना के साथ कुछ पवित्र दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण कराया जाएगा, जिनमें 2 सदियों से सनातन धर्म की पहचान का प्रतीक माना जाने वाला महेश्वर नाथ मंदिर और गंगा तालाब नामक एक दर्शनीय स्थल प्रमुख है। यहाँ 108 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, इसको देखते ही शांति से आंखें बंद कर ध्यान साधना में जाने को मन करता है। हम सभी की इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला ध्यान साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज ही पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291 986653 7291 986656 7291
986657